थे शौर्य दिवस मनाने। बिना कारण बताए बिना कारण बताए उठाकर ले गए। हनुमान चालीसा पढ़ना हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है, तो मेरे भाई को ऐसे उठाकर ले गए। सबको बात हमें, हमारे परिवार को, मेरे भाई को टारगेट किया जा रहा है। मेरे भाई को जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। मेरे भाई ने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई गलती नहीं की है। करनी सेना नाम के एक संगठन के तल्ले उसके कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो लफंगाई में महारत हासिल किए हुए हैं। कभी किसी सांसद की गाड़ी पर हमला कर देना, कभी भावना आहत होने के नाम पर उसके घर पर ले जाकर बुलडोजर खड़ा कर देना, लेकिन एक कभी न लंगड़ाते हुए नजर आया, न उसके घर मकान दुकान तोड़े गए। और फिलहाल उत्तर प्रदेश में रामराज है योगी आदित्यनाथ के मुताबिक। लेकिन हुआ कुछ ऐसा भी कि एक लफंगा उन्हीं में से समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम महिला सांसद के लिए गंदगी उगल रहा था। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन आखिरकार उसे धर दबोचा गया। कौन सा वो मामला आज आपको दिखाऊंगा। मैंने कहा है ना, इन लफंगों को जितना पालोगे ये लफंगाई की सारी पराकाष्ठा पार करेंगे। जब वो लफंगा धरा गया तो हालत देखिएगा। जी हां, मैं करनी सेना के तथाकथित एक नेता की बात कर रहा हूं। आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे एनडीटीवी के एक पत्रकार को दबोच लिया गया, वो जिससे जान बचाकर भागा। कहां हुआ, कैसे हुआ, क्या कर दिया, क्यों खदेड़ा गया, तमाम चीजें, कैसे कब्रों को तोड़ा जा रहा है और उसको लेकर अपने आप को बताया जा रहा है कि वाह वाह ये कितने बड़े हिंदुत्ववादी हैं। इसके साथ साथ कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं। बुलडोजर कहां कहां चला, क्यों चला, कैसे वहां से आवाजें निकली और कौन सा वो समुदाय है जो अब करा रहा है। एक एक खबर दिखाऊंगा और जाते जाते दिखाऊंगा। आखिरकार अब गुस्से में आग बबूला हो ही गया एक गोदी पत्रकार और उसने खड़े खड़े एक झटके में सरकार की पोल खोल दी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा कुछ वीडियोस दिखा रहा हूं आपको, तमाशे देखिए। अभी तक कुछ पता नहीं है, कहाँ भागने लगे, क्यों लेके गए, क्या कारण है, कुछ पता ही नहीं रहा है। केवल ये कह रहे हैं साइड में आकर बात कर लो। क्या बात करनी है साइड में आके? ये किसका फोन है? हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे थे शौर्य दिवस मनाने। सॉरी दिवस मनाना बुलाया यहाँ पे आप। बिना कारण बताए उठाकर ले गए। कारण बताओ, कारण बिना कारण बताए उठाकर ले गए। हनुमान चालीसा पढ़ना हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है, तो मेरे भाई को ऐसे उठाकर ले गए। सबको बात हमें, हमारे परिवार को, मेरे भाई को टारगेट किया जा रहा है। मेरे भाई को जबरदस्ती, कितना भावुक है ये आदमी। मेरे भाई ने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई गलती नहीं की है। आज ले जाने का कोई मतलब नहीं था। शौर्य दिवस का क्या भारत में और भारत के उत्तर प्रदेश में शौर्य दिवस मनाने पर रोक लगेगी क्या? मैं ये कितना लाचार और बेचारा है ना बेचारा, कितना कितना लाचार व्यक्ति। आप अंदाजा लगाइए, इस पीड़ित की कोई आवाज नहीं सुन रहा। आप जानते हैं लफंगों की फौज के लिए ना ये बहुत मारक है। कुछ नहीं करना, आपको दो तीन काम करके रखने हैं। जैसे कोई बात हो तो धर्म का झंडा उठा लो, भगवा गमछा जरूर साथ में रखना, और ज्यादा हो तो जय श्री राम के नारे लगा दो। फिर कह दो कि इसे पाकिस्तान बना दिया है, ये करने नहीं दिया जाएगा। अवैध काम करो, खुलकर सड़क जाम कर दो, कुछ भी कर दो। हमें सड़क जाम करने का अधिकार नहीं है, ये हिंदुओं का है, हम हिंदू हैं। सड़क जाम करो, कुछ भी करो। हनुमान चालीसा घर पर नहीं पढ़ना, घर पर चाहे क्या करते होंगे वो फर्क नहीं है, हमें सड़क पर ही करना है सब कुछ काम, है ना। खबर जो है उसके हिसाब से मैं बताता हूं। मुरादाबाद करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को पुलिस ने उठाया। योगेंद्र सिंह राणा को पुलिस ने फिर से उठाया। परिजनों और करनी सेना के लोगों का हंगामा। कटघर थाने के बाहर थाने पर बैठे लोग पुलिस के खिलाफ जमकर कर रहे हैं हंगामा। परसों मजोला पुलिस ने किया था योगेंद्र को गिरफ्तार। योगेंद्र सिंह राणा को कोर्ट ने दी थी जमानत। परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। अब आपको समझाता हूं क्या है। हनुमान चालीसा बहाना बनाया जा रहा। मैंने कहा इनके पास कुछ बचने का नहीं बचे तो लफंगों का, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। आपने शायद समाजवादी पार्टी की मुस्लिम महिला सांसद इकरा हसन, जिनका एक विवादित बयान नहीं सुना सकते, उनके लिए ये आदमी इतनी गंदी बात कर रहा था और ये रो रहा है अभी आदमी। क्या ये अपने परिवार की महिलाओं के लिए वो शब्दावली सुन पाएगा जो कह रहा है मेरे भाई को उठा कर ले गए? तेरा भाई बहुत शरीफ है, लफंगा है तेरा भाई। जो एक महिला के बारे में बोल रहा था वो बात अलग है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तब ये कार्रवाई क्यों नहीं की। मैंने तब भी कहा था ऐसे लफंगों के लिए मिसाल बननी चाहिए, बोलने से पहले 10 बार सोचें। और आज रो रो के दिखा रहा है। ना हथियार अपना लो, ये करो वो करो, धर्म की आड़ जब कुछ ना हो तो रो दो और कहो कि देखो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अरे ऐसी कम तैसी शर्म आनी चाहिए। एक महिला के बारे में बोल रहे थे तब तुम्हारा भाई। अब आइए एक और खबर निकली।
ये एनडीटीवी की खबर है। एनडीटीवी के रिपोर्टर के साथ बदसलूकी हुई है। कहां हुई है मैं बता देता हूं। मुर्शिदाबाद में कवरेज करने से रोका गया। ये बड़ी खबर निकल कर आई। मुर्शिदाबाद में कवरेज, बेलडांगा में रिपोर्टर के साथ लोगों की बहस हुई है। एनडीटीवी के रिपोर्टर के साथ ये बदसलूकी, ये खबर निकलकर सामने आई है। तो यहां से इन्हें खदेड़ दिया गया, ऐसे खबर निकल कर आई है। अब आइए यहां पर भी जरा तमाशा देख ही लीजिए। ये भी एक तमाशा अपने आप में। ये गाने लगाओ, पहुंच जाओ, रील वायरल करो, फिर अपने आप को हिंदूवादी। ये हिंदूवादी नेता है। ना पुराण की जानकारी, ना किसी चीज की कोई जानकारी नहीं होगी। बस दूसरे धर्म की चीजों को तोड़कर अपने आप को हिंदू, ऐसा थोड़ी ना होता है। इसे आक्रमणकारी कहते हैं, अतिक्रमणकारी कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर उसने बनाया, पुलिस को बुलाते, तोड़वा देते, बिल्कुल माना जाता। लेकिन ये करके ये बस बन गए। बस ये दाढ़ी बढ़ाओ, भगवा डालो। इस आदमी को देखकर कहीं से लग रहा है ये पढ़ा लिखा भी होगा। इसने कभी डॉक्टरी करने की सोची होगी, नहीं कर पाया होगा। इंजीनियर बनने की सोची होगी, नहीं बन पाया होगा। फिर बाद में इसे पता लगा कि माहौल बहुत ठीक चल रहा है, बस गमछा लो, दाढ़ी बढ़ाओ, चश्मा लगाओ और उसके बाद पूरी सुख सुविधाएं पाओ। तभी तो जब मुगलों से लड़ना था, तब ये था कि मैं रितेश देशमुख जैसे, इन्होंने लिखा भी, ये नहीं लिख पढ़ूंगा क्योंकि वाकई बड़ा आपत्तिजनक है। ये शब्दावली किसी भी महिलाओं के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और वक्त जरूर क्या था क्या नहीं था घुमा फिराकर बात किसी महिला के लिए तो खासकर तौर पर नहीं करनी चाहिए। करते रहो जिंदगी भर तुम हिंदू मुसलमान, महिलाओं के लिए सोच समझकर बोलना चाहिए सबको। ये देखो एक ये तमाशाखोर, इसने भी सोचा होगा कुछ बन जाऊं। इसे पता लगा इतने सालों में तो कुछ बन नहीं पाया, अभी बन जाऊं। तो देखिए हरकत देखिए, ये भी लफंगा किस्म का आदमी है। आप यहाँ पे कब आए? क्योंकि आपको हमने भी देखा है, अभी अभी बिल्कुल बनाए आपने परमानेंट। हम तो उम्र नहीं, लेकिन आपका जो परमिट है वो कहाँ का है? किसी कंपार्टमेंट का है। 6 महीने का परमिट यहाँ है और 6 महीने का। हाँ, एक ही वन प्रभाग में 6 महीने मिलते हैं। पहले कहाँ आपके पिताजी कहाँ थे? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ आपका परमिट जो है परमिट यहाँ का है। कहाँ का? यहाँ का परमिट कैसे मिल सकता है भाई? आप गलत मत बोलो ना, सही बोलो। क्यों? तो है कौन ये? पहली बात तो रुद्र सेना संस्थापक है राकेश उत्तराखंडी अपने आप को कहता है, ने मुस्लिम वन गुज्जर समुदाय पर जमीन अतिक्रमण का आरोप लगाया। अच्छी बात है, लगाओ, आरोप लगाना गलत बात नहीं, लगाते रहो अगर कुछ गलत लग रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पास जो परमिट दिखाए जा रहे हैं वे फर्जी या खत्म हो चुके हैं, जबकि समुदाय दावा करता है कि उसके पास वैध अनुमति है। उत्तराखंड देहरादून कालसी 3 दिसंबर। अब पहली बात तो ये कि अगर तुम आरोप लगा रहे हो तो पुलिस को बुलाओ। तुम हो कौन? और जो तुम कर रहे हो उसे लफंगाई कहते हैं, खुल्लम खुल्ला गुंडाई। धर्म के आधार पर फिर चीखने चिल्लाने लग जाओ। अगर इसी बीच कार्रवाई तुम पर कर दी जाए, मेरे को मारा, मेरे साथ ये किया, क्या हिंदुओं को सवाल पूछने का भी हक नहीं है? फिर रो लो। मैंने कहा ना, इन पर कोई काम धंधा नहीं है। अब आइए यहां पर देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी है। किसने दी है जरा सुनिए। बोलता है दामोदर की ठटरी मार देंगे। क्या बोलता है? ठटरी मार देंगे। बोले उसकी औकात है मेरी ठटरी मारने की? है किसी बाबा की औकात इस कांसी राम और अम्बेडकर के अनुयायी की ठटरी मारने की? है किसी की औकात? मैं इस मंच से कह रहा हूं, सुन ले आवा बाबा टावा, सुन ले, तेरी औकात है तो एक अम्बेडकरवादी ने धीरेन्द्र शास्त्री को मन से रगड़ दिया, ये लिखा जा रहा है। खैर आगे देखिए जरा, परिवार कैसे उजाड़े जाते हैं वो भी देखिए। तो ये भी खबर निकलकर सामने आई जहां पर 280 परिवारों को उजाड़ा गया। ये भी देखिए, महिलाएं रो रही हैं। आदमी के तोड़ का नुकसान को देलकर हम कहलिए जमा डाले छे, जल के डाले छे। अखनी तुरंत हम लिए हने 5 मिनट नहीं आइला भेलन। ताने हाथ में जे ताने सब सामान के प्लेट गिलास चूर चार देलके। मसमात आदमी के तोड़ का नुकसान को देलकर हम कहलिए जमा डाले छे, जल के डाले छे। अखनी तुरंत हम लिए हने 5 मिनट नहीं आइला भेलन। ताने हाथ में जे ताने सब सामान के प्लेट गिलास चूर चार देलके। तो समस्तीपुर बिहार में एक महिला ने कहा कि बस बोली थी 5 मिनट रुक जाओ, मेरा सामान हटा लेने, तो लेकिन प्रशासन ने ना सुनकर बुलडोजर चलवा दिया और बोली है सम्राट बाबा की, बुलडोजर बाबा की, माफी चाहूंगा, बुलडोजर बाबा की जय। और जाते जाते एक खबर और आपको दिखा देता हूं, जब हकीकत सामने आती है तो क्या होता है, जरा सुनिए इनको भी क्या कह रहे हैं जरा। And the fact of the matter is, Indian citizens have been taken for granted. Yes, they have. Yes, they have. And there's no way this government can say this has not happened. I'm sure the government's not going to be happy with us saying this, but
Someone's got to speak up for the people of this country. चलो देर में ही सही याद तो आया। मैंने पहले ही कहा इस देश की जनता को बड़ा हल्के में लिया जाता है। मसला इंडिगो से जुड़ा हुआ था तो फौरन ही फैसला वापस ले लिया। किसानों के बारे में भी सोच सकते थे। नोटबंदी का जो जबरदस्ती फैसला थोपा गया था जिसमें कितने लोगों की जान चली गई, उस पर भी सोच सकते थे। सोचा तो बहुत सारे मसलों पर जाया जा सकता था, लेकिन यह आदमी अपने आप को सशक्त प्रशासक दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में क्या, उद्योगपतियों के सामने झुका हुआ व्यक्ति है। नमस्कार।